माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स ग्रो टुगेदर एंड आप इसे और भी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करते रहिए। जो भी वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं उसे कमेंट करिए, लाइक करिए। ओके, सो यस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हम टैरो रीडिंग करने वाले हैं अबाउट कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट 3 मंथ्स में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है एंड कौन से फॉर्म में आ रही है। सो द थिंग इज कि ये मैं थर्ड टाइम वीडियो शूट कर रही हूँ। इससे पहले 2 बार ऐसा हुआ, एक नहीं 2 बार ऐसा हुआ कि मैंने पूरी वीडियो बनाई पार्ट 2 तक। दोनों ही वीडियो में मेरे साथ ऐसा हुआ। आई डोंट नो पार्ट 2 में क्या प्रॉब्लम है, बट पार्ट 2 तक मैंने वीडियो बनाई एंड पूरी वीडियो मेरी सेव नहीं हुई। ओके, सो मैंने हार नहीं मानी और मैंने तीसरी बार मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। सो लेट्स सी कि थर्ड टाइम के लिए अभी आप सभी लोगों के लिए क्या आ रहा है। बट आई फील डेफिनेटली इसमें डिवाइन का कुछ मैसेज है, यूनिवर्स का डेफिनेटली एक मैसेज है एंड द मैसेज इज कि यू नो इट्स ओके टू रीस्टार्ट। और द सेकेंड मैसेज जो मुझे लगता है, जो हमेशा मेरे साथ मैं खुद से रेजोनेट करती हूँ, वो ये है कि अगर ना आप यूनिवर्स के सामने ना जिद करने लग जाओ कि नहीं यूनिवर्स मुझे यही चाहिए और ये मैं करके ही रहूँगा, जस्ट लाइक हाउ आई हैव डन कि मैं ये वीडियो शूट करके ही रहूँगी भले ही तीसरी बार कर रही हूँ। तो इट्स लाइक कि यूनिवर्स भी आपकी हेल्प कर ही देता है। ओके, सो द मैसेज इज कि आपको ना गिव अप नहीं करना है, कोई भी चीज़ हो। एंड आपको ना लाइफ को या फिर कोई भी सिचुएशन, कोई भी रिलेशन या फिर कोई भी चीज, करियर, आप रीस्टार्ट करो। ओके, उसे छोड़ मत दो, रीस्टार्ट करो। ओके, समटाइम्स इट्स गुड टू रीस्टार्ट। ओके, उसमें कुछ गलत नहीं है, इट्स ओके। एंड गिव योर सेल्फ सेकेंड चांस, इवन थर्ड चांस। हम दूसरों को तो बहुत सारे मौके देते हैं बट हम खुद को नहीं देते। हम खुद से ना हमेशा फर्स्ट टाइम में ही एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं फर्स्ट टाइम में ही परफेक्ट लगूं, परफेक्ट दिखूं, मेरे से कोई मिस्टेक ना हो। सो दिस इज द थिंग वी एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर सेल्फ। सो हो सकता है ये आप में से बहुत लोगों को सुनने की जरूरत हो एंड दैट इज वाई आई हैव फेल्ट दैट। सो यस, ज्यादा लेट ना करते हुए हम यहाँ पे पाइल सिलेक्ट कर लेते हैं। सो दिस विल बी द पाइल 1 एंड दिस विल बी द पाइल 2। ओके, सो आई एम डूइंग दिस लिटरली फॉर द थर्ड टाइम। ओके, सो मेक श्योर कि इस वीडियो में मुझे सबसे ज्यादा व्यूज मिले और सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिले। ओके, सो दिस इज द पाइल 1 एंड दिस इज द पाइल 2। जो भी इमेज आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वो आपका पाइल है। आप चाहे तो दोनों भी दिख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द पाइल 1। पाइल 1, लेट्स सी कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है और कौन से फॉर्म में आ रही है। ओके, लेट्स सी पाइल 1, आपकी लाइफ में नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है एंड कौन से फॉर्म में आ रही है। डेफिनेटली आई हैव फेल्ट दिस एनर्जी कि जो भी चीज अनवांटेड है, ठीक है, जो भी सिचुएशन अनवांटेड है या फिर कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव पैटर्न में आप फंसे हुए हो, वो चीज में से आप बाहर निकल रहे हो। ओके, फाइनली फाइनली यू आर कमिंग आउट ऑफ द नेगेटिव पैटर्न्स ऑफ योर लाइफ, जिसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ काफी खराब हो रही थी, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ पे अफेक्ट हो रहा था, जिसकी वजह से आप रात को सो नहीं पा रहे थे, आपको एंजाइटी हो रही थी, डिप्रेशन हो रहा था। वो सारी एनर्जीज में से बाहर आके फाइनली अभी आपके इसमें स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है इमोशनली। यस, आई फील कि आप इंट्रोवर्ट हो। ठीक है, यहाँ पे आपकी एनर्जी काफी इंट्रोवर्ट आ रही है या फिर आप इंट्रोवर्ट बन चुके हो। ठीक है, पहले से ही आप इंट्रोवर्ट नहीं थे बट अभी आप इंट्रोवर्ट बन चुके हो। तो अभी ना ये सारी एनर्जीज में से नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप बाहर आ रहे हो। यू विल नाउ फोकस ऑन योर करियर, यू विल नाउ फोकस ऑन योर सेल्फ। ठीक है, आप अपने ऊपर फोकस करोगे और जो भी चीज अब तक स्टक थी या फिर स्लो मूविंग थी, वो सारी चीजें से बाहर आ रहे हो। ठीक है, डेफिनेटली पास्ट से आप मूव ऑन कर रहे हो। ठीक है, जो भी पास्ट में हुआ है आपके,
पास्ट की जो भी चीज है, वेदर इट्स अ करियर, वेदर इट्स अ रिलेशनशिप या फिर फ्रेंडशिप या फिर फैमिली, कोई भी चीज है, सी सम ऑफ यू आर हियर ऑल्सो कैरिंग सर्टेन काइंड ऑफ अ चाइल्डहुड ट्रॉमा, कुछ फियर ऑफ abandonment यहाँ पे आपको है. So in the next 3 months you will start working on your shadow side. Okay. और जो भी चीज आप अपने अंदर लैक कर रहे हो, ठीक है, आप उसके ऊपर काम करोगे, आप वो सारी चीजों से बाहर आओगे, एंड दैट इज हाउ यू विल ब्रेक द पैटर्न, एंड उसमें से आप बाहर आने वाले हो. ओके. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं बोलूँ कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है, I'm feeling that you are traveling. Okay, you will travel to your favorite destination maybe. यहाँ पे ना आई फील हो सकता है आप न्यू व्हीकल परचेज करो या फिर न्यू व्हीकल परचेज करने की सोच रहे हो. ठीक है. इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में इस फॉर्म में आ सकती है, व्हीकल के फॉर्म में, बिकॉज आई फील कि ये आपकी डिजायर है, ये आपकी आपने मैनिफेस्ट किया है. सो इन द फॉर्म ऑफ व्हीकल ऑल्सो मुझे अभी ये ब्लेसिंग्स आते हुए दिखाई दे रही है. प्लस एज आई शेयर्ड कि मुझे ना फाइनेंशियली भी स्टेबिलिटी आते हुए दिखाई दे रही है. हो सकता है कि अब तक आपका फाइनेंस में भी काफी अप्स एंड डाउन्स आपने देखे हो, तो मुझे फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा बेनिफिट्स लाइक स्टेबिलिटी आते हुए दिखाई दे रही है. बेनिफिट्स कुछ मिल सकते हैं आपको फाइनेंशियली. सी, कैन यू सी दिस कार्ड? दिस इज अ कंप्लीट नेगेटिव कार्ड. इसमें से बाहर आके आप इस एनर्जी में जा रहे हो. दिस इज अ नर्चरिंग एनर्जी. ठीक है, केयरिंग वाली एनर्जीज जो आप अंदर से हो, ये इमोशंस में से बाहर आ रहे हो आप, एंजाइटी वाले. ठीक है. एंड you have to be easy with yourself. Okay, be easy with yourself. एंड आई गेस दैट इज वाई मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में ही जो मैसेज बताया था आप लोगों को, वो शायद इससे भी रेजोनेट कर रहा है. बी इजी विथ योर सेल्फ. आपको खुद के ऊपर इतना हार्ड होने की जरूरत नहीं है. एंड नो वन इज परफेक्ट. ओके, सो यू डोंट हैव टू बी लाइक कि मेरा इतना टाइम वेस्ट हो गया, मेरी लाइफ का इतना टाइम वेस्ट हो गया, मेरे से जो पीछे वाले लोग हैं वो इतना आगे चले गए. नो, यूनिवर्स ने आपके लिए एक स्पेसिफिक टाइम चुना है, एंड वही टाइम पे आप सक्सेसफुल भी बनोगे. सो दिस इज द जर्नी यू आर गोइंग थ्रू, और ये आपकी जर्नी है. ओके, सो इन द फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ पे यही चीज दिखाई दे रही है आपके लिए कि बहुत लंबे समय से जो एक पैटर्न चलती आ रही थी, वो पैटर्न आप ब्रेक करोगे अपने लिए, एंड उसमें से आप बाहर आओगे. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो आएगी ही आएगी, प्लस इमोशनल स्टेबिलिटी भी आते हुए दिखाई दे रही है. इमोशनली आप खुद को काफी पीसफुल स्टेट में पाओगे. आप अपने साथ, आपकी खुद की हारमोनी बहुत अच्छी होगी. आप सेल्फ लव की जर्नी भी स्टार्ट कर सकते हो. एंड यस, दैट इज अ ब्लेसिंग. ओके, सेल्फ लव करना इज अ ब्लेसिंग. ओके, सो आप फाइनली अभी समझ रहे हो दैट नाउ यू हैव टू पुट योर सेल्फ ऑन अ प्रायोरिटी. ओके, आप खुद को प्रायोरिटी देना स्टार्ट कर रहे हो, एंड दैट इज अ ब्लेसिंग्स. लेट्स सी कि और क्या आ रहा है ब्लेसिंग्स के फॉर्म में पाइल 1 के लिए. लेट्स सी पाइल 1 के लिए ब्लेसिंग्स के फॉर्म में नेक्स्ट 3 मंथ्स में और क्या आ रहा है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. यस, यू कैन इवन एक्सपेक्ट कि आपकी ना कॉन्फिडेंस बढ़ रही है. ठीक है, अब तक ना आप कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर कुछ लोग जो आपके साथ कंपटीशन में थे, उनके साथ आप कॉम्पीट नहीं कर पा रहे थे, तो आपकी ना मुझे यहाँ पे कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ते हुए दिखाई दे रही है. दिस विल हेल्प यू इन योर करियर. ओके, दिस विल हेल्प यू बेसिकली इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ, बट मोस्ट प्रोबेबली आपके करियर में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. एंड सोचो कि जो इंसान एंजाइटी में है, अगर उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए तो उससे ज्यादा ब्लेसिंग्स उसके लिए क्या हो सकती है. सो फाइनली आई एम सीइंग कि फाइनली एक्चुअली यू आर सीइंग योर वर्थ, एंड आपको अपनी वर्थ पता चल रही है, एंड आप अपनी पावर को क्लेम कर रहे हो, आप अपनी ब्लेसिंग्स को क्लेम कर रहे हो, एंड दैट इज द ब्लेसिंग्स फॉर. ओके, सो यस, दैट्स इट फॉर द पाइल 1. मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इफ यू आर फीलिंग दिस थिंग, एंड आपसे कौन सी चीज रेजोनेट हुई है. ओके, सो हाई पाइल 2, लेट्स सी कि आपकी लाइफ में आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या ब्लेसिंग्स आ सकती है. ठीक है, और कौन से फॉर्म में ब्लेसिंग्स आएगी. लेट्स सी पाइल 2 जिन्होंने भी चूज किया है.
उनकी लाइफ में आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या ब्लेसिंग्स आ सकती है, वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कौन से फॉर्म में ब्लेसिंग्स आ सकती है। पार्ट 2, आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ सकती है। ओके, सो फर्स्ट मैसेज हियर इज, जिन्होंने भी पार्ट 2 चूज किया है, अगर अब तक आपके सारे काम रुक रुक के हो रहे थे, ठीक है, बहुत ज्यादा गेप हो रहा था, बहुत ज्यादा डिले हो रहा था, वो सारे काम स्पीड अप होने लगेंगे। ओके, अचानक से आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। दैट इज अ ब्लेसिंग्स फॉर यू एक्चुअली, बिकॉज अब तक ना बहुत ज्यादा डिले दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा पोज दिखाई दे रहा है, रुक रुक के काम होते हैं या फिर काम होते ही नहीं है, स्टकनेस जैसा फील हो रहा था आपको, वो स्टकनेस फाइनली एंड हो रही है। एंड अभी ना एक स्पीड से आपके सारे काम कंप्लीट होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ऑल ऑफ अ सडन आपके सारे काम होना शुरू हो जाएगा। ओके, ऑल ऑफ अ सडन, एंड यू विल बी सो बिजी इन योर लाइफ। ओके, अब तक अगर आप देख रहे थे कि अपना बहुत ज्यादा वेट कर रहे थे किसी चीज का, तो एंड नाउ इट इज लाइक कि अभी आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा। हो सकता है आपका करियर इतना ज्यादा बूम हो जाए, आपके करियर में बहुत ज्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटीज हो, या फिर इतना अच्छे से काम आपका होने लगे। अगर आप बिजनेस भी कर रहे हो तो आपका काम बहुत अच्छे से होने लग जाएगा कि आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा। आपको आपको खुद ब्रेक लेने के लिए भी टाइम नहीं रहेगा आपका, ये मुझे दिखाई दे रहा है। एंड यस, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे एक न्यू बिगिनिंग होते हुए दिखाई दे रही है, एंड दिस बिगिनिंग इज एक्चुअली नेसेसरी फॉर यू, बिकॉज ना अब तक एक स्टक वाले जोन में आप रह रहे थे, है ना। सो दिस बिगिनिंग इज एक्चुअली नीडेड। इट्स लाइक कि रात, कब से आप रात वाली एनर्जी में थे, नाइट वाली एनर्जी में थे, डार्कनेस में थे, नाउ फाइनली सनराइज हो रहा है। सो इट्स अ ब्लेसिंग्स फॉर यू। नाउ फाइनली अभी ना आप कुछ पॉजिटिव देख पाओगे अपनी लाइफ में। सो दिस इज द दिस इज द ब्लेसिंग्स एक्चुअली कमिंग फॉर यू। ओके, लेट्स सी कि हर टू की लाइफ में ब्लेसिंग्स के फॉर्म में नेक्स्ट 3 मंथ में और क्या होने वाला है। यस, आपका फाइनली स्ट्रगलिंग पीरियड, आई विल से, एंड हो रहा है। यू आर कमिंग आउट ऑफ ऑल द पेन जो आपने सहा है, इतने टाइम से आप सह रहे हो, वो सारे पेन से आप बाहर आ रहे हो, ठीक है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा है। आप भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हो कि फाइनली जो अथॉरिटी, जो डेजिग्नेशन या फिर जो चीज आप डिजर्व कर रहे हो वो आपको फाइनली मिल रही है आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। ओके, आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। लेट्स सी पार्ट 2 के लिए ब्लेसिंग्स के फॉर्म में और क्या आ रहा है। पार्ट 2 के लिए ब्लेसिंग्स के फॉर्म में और क्या आ रहा है। मनी, ओके, फाइनेंशियल बेनिफिट्स। जितनी भी मेहनत अब तक आपने की थी ना, जिसका रिवॉर्ड आपको नहीं दिख रहा था, उसका रिवॉर्ड मुझे यहाँ पे एक साथ मिलते हुए दिखाई दे रहा है। इट्स लाइक कि यूनिवर्स आपके सारे रिवॉर्ड्स को कलेक्ट कर रहा था एक पॉट में, और अभी आपको पूरा का पूरा घड़ा आपको दिया जा रहा है, और वो आपके लिए ब्लेसिंग्स है। ओके, फाइनेंशियली आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिल सकता है, ठीक है। फाइनेंशियली जितने भी काम आपके स्टॉप हो रहे थे या स्टकनेस फील हो रही थी फाइनेंस से रिलेटेड, वो सारे काम आपके होने लग जाएंगे। फाइनेंस आपको बहुत अच्छे से ग्रो होते हुए भी मुझे दिखाई दे रहा है। एंड इसके साथ एक गाइडेंस भी आ रहा है दैट इन्वेस्ट योर मनी वाइजली। ओके, इन्वेस्ट योर मनी वाइजली। आप उसे एक्सपेंस में मत मतलब इन्वेस्ट इनटू असेट, नॉट इनटू एक्सपेंसेस। ओके, नॉट इनटू लायबिलिटीज। लेट्स सी और क्या आ रहा है पार्ट 2 के लिए। पार्ट 2 आई फील कि अपने बहुत ज्यादा पेन दिखाई दे रहा है मुझे आपके पार्लर में, बहुत ज्यादा। फाइनली द मजिशियन कार्ड इज हियर, जो बता रहा है कि आपने ना एक जर्नी कंप्लीट कर दी है, एंड नाउ यूनिवर्स इज ब्लेसिंग यू। यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि बताओ आपकी विश क्या है। ओके, सो डेफिनेटली हो सकता है आप ऑलरेडी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो तो आपको मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। आपको अपने गोल्स को लिखना स्टार्ट कर देना चाहिए, सो दैट यूनिवर्स को पता चले कि आपको चाहिए क्या। ओके, सो
सो सिर्फ सोचो मत, सिर्फ डे ड्रीमर मत बनो, आप उसे लिखो, उसे प्लान करो, वो विजन क्रिएट करो, विजन बोर्ड क्रिएट करो अपना, एंड यूनिवर्स विल मैनिफेस्ट ऑल दैट विशेस, बिकॉज यूनिवर्स आपकी सुनेगी। अब तक आपको ऐसा लग रहा था कि भगवान मेरी सुनता क्यों नहीं है, यूनिवर्स मेरी सुन क्यों नहीं रही है, मैं इतना अच्छा कर रही हूँ, बट नाउ, अभी अब तक वो आपका टाइम नहीं आया था, नाउ इज योर टाइम। अभी ना आपका टाइम शुरू हो रहा है, इट्स लाइक दैट कि आपका ना एक गोल्डन पीरियड शुरू हो रहा है, जहां पे यूनिवर्स आपके बारे में, आप यूनिवर्स आपकी सारी बातें सुन रहा है। ओके, लास्टली लेट्स सी कि फाइनली और क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, फाइनली चेक कर लेते हैं कि और क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। द वर्ल्ड, ओके, ये जो पहले उसमें सबसे ज्यादा मेजर अरकाना कार्ड आए हैं, द हैंगमैन, फूल, एम्परर, मजिशियन एंड द वर्ल्ड। 5 मेजर अरकाना कार्ड्स डेफिनेटली आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है, एंड अब तक आपने टेस्ट दे दी है। आई फील कि यहाँ पे ना आप शनि की 7.5 से जा रहे हो, या फिर राहु की महादशा हो सकती है, बहुत ज्यादा टेस्टिंग पीरियड था आपका, एंड नाउ फाइनली यू आर गेटिंग सम काइंड ऑफ अ रिलीफ। सो दिस इज अ ब्लेसिंग्स फॉर यू। सो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे कि आपके साथ ये कितना रेजोनेट हुआ है। आई डोंट नो, बट आई फील कि पार्ट 2 के लिए ना बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग पीरियड था, बहुत ज्यादा पेनफुल पीरियड था, एंड नाउ दैट इज फाइनली एंडिंग। ओके, अभी फाइनली एंड हो रहा है, सो इट्स गुड, इट्स अ ब्लेसिंग्स फॉर यू ऑल्सो। So yeah, that's it for today's reading. Thank you so much for watching. See you in the next video. Bye bye.